गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भूतकाल। आप सब जानते ही हो, बीता हुआ समय, जो समय बीत जाता है वह भूतकाल में चला जाता है और उसी को हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल को आगे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। भूतकाल के 6 पार्ट्स हैं। उसमें है सामान्य भूतकाल, दूसरा है असन्य भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूत और चौथे नंबर पे पूर्ण भूत। 5वें नंबर पे आपका आता है संदिग्ध भूत और 6ठे नंबर पे हेतु मत भूतकाल। तो जो पहले नंबर पे है आपका सामान्य भूतकाल, इसमें किसी भी कार्य के सामान्य रूप से होने के संकेत मिलते हैं। डाउट नहीं रहता किसी चीज़ का। आप बिल्कुल क्लियर हो, श्योर हो जिस चीज़ के लिए, वह है सामान्य। ठीक है। तो आप जैसे कहोगे कि मैंने पुस्तक पढ़ ली। आपने पढ़ ली हुई है, आप श्योर हो तो आप बोलोगे मैंने पुस्तक पढ़ ली। आपका फ्रेंड कोई आपके घर आया था, तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या आपका दोस्त चला गया, तो अगर वो जा चुका है तो आप श्योरली बोल दोगे कि हाँ वह चला गया। जिसमें बिल्कुल सामान्य बात है, कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वह आपके लिए सामान्य भूतकाल। दूसरे नंबर पे है आसन्न भूतकाल। इसमें इसमें कार्य के अभी अभी समाप्त होने का संकेत मिलता है। जिस कार्य को समाप्त हुए, ख़त्म हुए ज़्यादा टाइम नहीं बीता, जैसे राम की बात नहीं कर रहे हम, कृष्ण की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी अभी जो कार्य समाप्त हुआ उसकी। जैसे आप कहो कि हाँ मैं बाज़ार से हो आया, मैंने खाना खा लिया। जो काम जस्ट अभी आपने फिनिश किया हो, उसके लिए ये जो आसान्य भूत है ये इस्तेमाल करते हो आप लोग। जैसे आप स्कूल जाते हो सुबह 8 बजे, तो कोई बाहर से आता है तो पूछता है कि रोहन चला गया स्कूल। तो 8:05 हुए तो आपके मदर बोलते हैं कि हाँ रोहन स्कूल चला गया। तो वो जो समय है, क्योंकि आप तभी निकले हो घर से हो और किसी ने तुरंत ही आपके जाने के बाद पूछा कि वह स्कूल चला गया, तो जो आगे से जो आंसर आता है कि हाँ वह चला गया, तो वह है आसन्न भूतकाल। तीसरा आता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत यानी कि जो कार्य है वो भूतकाल में शुरू तो हो गया लेकिन अभी तक समाप्त भी नहीं हुआ। यानी कि आप काम करना शुरू कर चुके हो लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, आप अभी आधे रास्ते तक ही पहुँचे हो। यानी कि अभी आपने आधा ही काम किया है, आधा अभी पेंडिंग है। ठीक है। तो जो वो स्थिति होती है, उस समय का जो टाइम पीरियड है वो आएगा अपूर्ण भूत में। ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि पीहू चित्र बना रही थी। पीहू चित्र बना रही थी। आपने ये नहीं कहा कि पीहू ने चित्र बना दिया। बना रही थी, पता नहीं अभी तक बना है कि नहीं बना है। आपने उसको लास्ट जब देखा था तो वो बना रही थी। तो वो है अपूर्ण भूत, यानी कि कार्य शुरू हो चुका है लेकिन समाप्त अभी नहीं हुआ। ठीक है। चौथे नंबर पे आता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण चौथे नंबर पे आता है पूर्ण भूत, यानी कि पूर्णता है। आपको श्योर है कि हाँ अभी काम जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, उसमें कुछ भी शेष नहीं बचा। ठीक है। जिसमें आप क्लियर हो, श्योर हो कि हाँ जो कार्य करना था वो हो गया। जैसे मैं आपको पूछूं कि रचना आप खाना बना चुके, तो रचना का आगे से आंसर आएगा कि हाँ मैंने खाना बना दिया जब मैं खाना बना चुकी हूँ। ठीक है। जैसे हम कहें कि माली ने पेड़ों को पानी दे दिया, जब वह पेड़ों को पानी दे चुका था। ओके। वह हो गया पूर्ण भूत, यानी कि काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है, इसके बारे में आपको क्लियर जानकारी है, तो वो आपका पूर्ण भूत। ठीक है। नेक्स्ट वाला है 5वें नंबर पे संदिग्ध भूतकाल, यानी कि आपको विश्वास नहीं है उस कार्य के पूर्ण होने पे, आप संदेह में हो, आपको डाउट है कि वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, तब ये भूतकाल यूज़ करोगे आप। इसमें आप जैसे आपको मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, उसने
गीत गाया होगा। उसने गीत गाया होगा, अध्यापक ने पाठ पढ़ा लिया होगा। तो आपको श्योरिटी नहीं है, आप डाउट में हो, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे संदिग्ध भूतकाल। जिस कार्य के पूर्ण होने पे आपको संदेह हो उसके लिए, ठीक है। छठे नंबर पे आता है हेतु हेतुमद भूत। जिस जिस कार्य के वह कार्य हो तो गया किंतु किसी कारण से पूरा नहीं हुआ। शुरू तो हुआ था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए आएगा हेतु हेतुमद भूत। जैसे आप बोलोगे कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। बारिश तो आप पास्ट के बारे में ही सोच रहे हो ना इसमें, कि अगर हो जाता ऐसा तो शायद ही ये कार्य अच्छा हो जाता। यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता। यानी कि आप सोच रहे हो कि काश मैंने अपने पास में ये किया होता तो मुझे उसका रिज़ल्ट ये मिलता, लेकिन आपने वैसा किया नहीं और आपका रिज़ल्ट भी वैसा नहीं आया, इसीलिए आप पीछे जाके सोच रहे हो कि काश मैंने अपने पास में ऐसा किया होता तो उसका परिणाम ये आता। तो जहाँ पे आपने कार्य मतलब शर्त पाई जाती है कि अगर ऐसा करूं तो ऐसा होता, तो वह है आपको हेतु हेतुमद भूत। यानी कि आप सोचते हो कि काश मैंने ऐसा कर दिया होता तो आज मैं ऐसा ना होता। जैसे कल आज यदि मैंने अच्छे से परिश्रम किया होता तो आज मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा होता। तो इसके लिए आप हेतु हेतुमद भूतकाल यूज़ करेंगे, ठीक है।